हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी सविता हियर। वेलकम टू माय चैनल लेट्स फोकस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हम लोग पहले से टिश्यू के बारे में जानते हैं, टिश्यू का डेफिनेशन जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स और ये एक ही तरह का सेल से बना होता है, तो इसको सिंपल टिश्यू बोलते हैं। जब कोई टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है तो इसको कम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग तो पहले से पढ़े हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़े। वहाँ हम क्या पता चला ना, जो टिश्यू सिंपल है तो वो सारे टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बने हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ इसके नाम में ही सब कुछ पता है। नाम में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कम्प्लेक्स लिखा है। तो पहले तो हम लोग सिंपल के बारे में पढ़े थे, तो इसको कम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? ये तो माइंड में अराइज होता होगा ना ये क्वेश्चन। तो कम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू एक ही सेल से नहीं बना है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है, right? So what is complex tissue? So complex tissue is that tissue which is composed of more than one type of cells, right? Understood ना? Okay. So ये जो complex permanent tissue है, ये दो तरह की होता है। एक तो जाइलम है और second one is phloem. So it is of two types. It is of two types. One is xylem and second one is phloem. ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इसको बोलते हैं, ये तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो टाइप्स है। और ये जो टिश्यू है, इनको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू और कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और भास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। इसको कंडक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? पहले तो कम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है वो तो मैं बता दिया हूं, क्योंकि एक सेल से नहीं बना है, एक टाइप का सेल से नहीं बना है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं। बोथ आर ओके। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये जो है जाइलम एंड फ्लोएम, ये कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्या? वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ कंडक्ट करते हैं? इन द प्लांट बॉडी। दिस जाइलम, स्पेशली दिस जाइलम, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water and the minerals which is dissolved in the water. That okay, but what is the function of the phloem? The phloem helps in the transportation of food, right? So इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो टिश्यू है, ये जाइलम चार तरह के एलिमेंट से बना है और चार तरह के और 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना है। और ये जो फ्लोएम भी है, ये भी 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना है। तो ये जो अभी हम लोग पढ़े, ये जाइलम और फ्लोएम, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि पहले जाइलम के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, राइट? ये जो जाइलम टिश्यू है, ये 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना है। 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना है, सच एज ट्रैकेट्स, वेसल्स, then third one is xylem, parenchyma, and fourth one is xylem fiber. These are the 4 elements: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. So these are the 4 elements
by which the xylem tissue is composed of or made up of. And I had told you the main function of the xylem is to transport water. Okay, so in ये सब एलिमेंट्स का ये सब सेल्स का काम क्या है वही जान लेते हैं। जैसे कि ट्राकिड्स जो है, और ट्राकिड्स और वेसल्स के बारे में बोल रही हूँ, ये दोनों क्या है, दोनों ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। द बोथ आर द xylem, sorry, the tracheids and the vessels both are tubular in structure, and these have thick cell wall. These have thick cell wall. These have thick cell wall, and the tracheids and vessels both are what? Both are dead cell. Both are dead. Okay, so why the and due very thick, and these are hard in structure due to the deposition of lignin. The walls of these tracheids and vessels, these are what? Hard in structure due to what? Due to the deposition of lignin, which is a waterproof material that is deposited in the tracheids and vessels. Okay, these are hard. Why these are hard? Due to lignin deposit, or these are lignified. These are lignified. Okay, so ये दोनों एक ही टाइप का है, क्योंकि both are tubular, ये सब ट्यूब लाइक है, and both the walls of them have thick walls, and they both are dead, and they are hard due to the presence of the lignin. Okay, these vessels ये तो living होता है, but gradually it becomes, at maturity becomes dead due to the lignin deposit. Okay, that's why it become deposit. But ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? ये दोनों तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज है इन दोनों में, लेकिन डिसिमिलैरिटी क्या है? ये जो ट्राकिड्स है ये एक ही सेल से बना होता है, एक इलोंगेटेड सेल है, एक के ऊपर एक टैपरिंग होके रहता है, लेकिन क्या होता है, ये जो वेसल्स है ये बहुत सारे सेल से बना होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल व्हिच इज टैपरिंग एंड इलोंगेटेड, लंबा सा होकर रहता है, टैपरिंग रहता है। बट व्हाट हैपेंस, दिस वेसल्स or the vessels are made up of many cells. Okay, then हम लोग क्या जानेंगे अभी, ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में यस, और एक बात कहना भूल गई मैं, ये जो ट्राकिड्स एंड वेसल्स है इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं ये दोनों मिलके। ठीक है, क्योंकि ट्यूबुलर है तो ट्यूबुलर होगा, एंड यस वन मोर थिंग, दीज आर होलो आल्सो, दीज ट्राकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक होता है, पाइप लाइक होता है, और होलो भी होता है। होलो अगर नहीं होगा, अगर बीच में खाली रहता है, होलो रहता है, एम्प्टी स्पेसेस रहता है, इसीलिए तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर ये होलो नहीं रहता, अगर ब्लॉक रहता कुछ चीजों से, तो ये क्या वाटर ट्रांसपोर्ट कर पाता? नहीं कर पाता ना, पैसेज ही नहीं रहता वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दैट्स व्हाई एज इट इज होलो इन स्ट्रक्चर इनसाइड दिस ट्राकिड्स एंड वेसल्स, इट इज वेरी मच इजी टू पास वाटर, वाटर पास होने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो ये ट्राकिड्स एंड वेसल्स किस काम के लिए हेल्प करते हैं? दिस हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता कहाँ से है? हम लोग को पता है, ये प्लांट जो है
उसका रूट कहाँ है? सॉइल के अंदर है, ये तो सबको पता है। एंड जो सॉइल के अंदर उसका रूट है, और सॉइल में क्या है? वाटर है ना, सॉइल में वाटर है, एंड सॉइल में क्या है? बहुत सारे मिनरल्स भी हैं जो कि वाटर बॉडी में क्या है? डिजॉल्व कंडीशन में है, डिजॉल्व है। सो जब वाटर पास करेगा जाइलम के थ्रू, तो क्या होगा? उसके साथ, वाटर के साथ जो डिजॉल्व मिनरल्स है वो भी तो ट्रांसपोर्ट करेगा ना, करेगा कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है ना। सो सॉइल में जो वाटर है, वाटर में सॉइल जो बोल रहे समझ में आ रहा है ना? सॉइल में वाटर है, वाटर में क्या है? वो जो मिनरल्स है वो वाटर में, सॉइल में जो मिनरल्स है वो वाटर में डिजॉल्व कंडीशन में है। तो जब वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट के थ्रू, किसके? प्लांट्स के रूट के थ्रू, तो डेफिनेटली with water the mineral will also flow, that will also absorb from the soil through the roots. रूट में क्या है? रूट में क्या है? जाइलम है, जो कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। और जाइलम का कौन कौन सा सेल हेल्प करते हैं? कौन सा जो एलिमेंट है, कौन एलिमेंट हेल्प करते हैं? कौन सा? एक तो ट्रैकिस है, एक तो वेसल्स है। ये दोनों सॉइल से, ट्रैकिस एंड वेसल्स सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और ये रूट के थ्रू से फिर सूट सिस्टम को जाता है। तो सूट सिस्टम क्या है? जो ग्राउंड लेवल, जो मिट्टी का लेवल है, ग्राउंड लेवल है, हम लोग जहाँ चलते फिरते हैं, तो मिट्टी के लेवल से जो नीचे, ग्राउंड लेवल से जो नीचे है वो तो सॉइल है, और ग्राउंड लेवल वो जो रूट सिस्टम है, ओके, और ग्राउंड लेवल से जो ऊपर है प्लांट का, उसको सूट सिस्टम बोलते हैं। तो सूट सिस्टम में क्या होता है? जनरली ट्रंक रहता है जो कि मिट्टी लेवल से, ग्राउंड लेवल से उठा होता है, और उसके साथ बहुत सारा ब्रांचेस होता है, ब्रांचेस में लीव्स होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, बर्ड्स होता है। so many parts are there in the shoot system, right? ओके, तो ये जो वाटर है ये सॉइल से रूट को, सॉइल से रूट को जाता है, रूट से सूट को जाता है। तो सूट में कहाँ जाता है? सूट में सारे पार्ट्स को सप्लाई होता है, क्या? वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। उसके साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, रिमेम्बर दैट। सो ये ऐसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है? हम लोग मतलब यहाँ कैसे क्या होता है? आप लोगों को पता होगा प्लांट बॉडी में ट्रांसपीरेशन होता है, राइट? यू रिमेम्बर ना? सो प्लांट बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। तो ये जो ट्रांसपीरेशन होता है, सक्शन पुल होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। तो ट्रांसपीरेशन होता है कैसे? जैसे जैसे मतलब सनलाइट होता है, सनलाइट के जो हीट होता है, उसी हीट के कारण क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब, और वाटर का मूवमेंट होता है कहाँ से? सॉइल से रूट को, रूट से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, एवरी पार्ट्स को वाटर का सप्लाई होता है। तो होता कैसे? ट्रांसपीरेशन। और यस, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लेट्स नो। ट्रांसपीरेशन इज द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, ओके। सो एक्चुअली इट इज द रिलीज ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या है? वाटर है। सो द रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी से वेपर के थ्रू जो पानी प्लांट बॉडी से बाहर जा रहा है, एटमॉस्फेयर को जा रहा है, बाहर जाना, एटमॉस्फेयर को जा रहा है वाटर वेपर के माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और ये ट्रांसपीरेशन होता कहाँ से? स्टोमाटा पढ़े हैं ना, लीफ में जो स्टोमाटा का माइन्यूट पोर्स रहता है, टाइनी पोर्स रहता है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा में जो क्या होता है? एक गार्ड सेल होता है, दो गार्ड सेल होता है। जब गार्ड सेल ओपन होता है तो वाटर वेपर और ट्रांसपीरेशन होता है, और जब बंद हो जाता है तब नहीं हो पाता, राइट? तो यही होता है, जितना सनलाइट का मतलब हीट ज्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन भी उतना ज्यादा होगा।
तो इसी हिसाब से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, कहां से, रूट से शूट तक होता है। एंड यस, द पैसेज और द पाथ ऑफ द जाइलम इज वन वे और यूनिडिरेक्शनल। द पैसेज और द पाथ ऑफ द जाइलम इज यूनिडिरेक्शनल। ओके, इट इज यूनिडिरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। कैसे, ये बस एक ही फ्लो में, मतलब रूट से शूट को जाता है, शूट से रूट को नहीं आता है। यूनि मीन्स वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, मतलब इट फ्लो इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये कैसे फ्लो करता है, vertically the water transportation takes place from the soil through the root to the different parts of the plant body. So the path of the flow of water in the plant body is unidirectional. ये नीचे से ऊपर जाता है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आता है। Then let's discuss about the xylem parenchyma. जाइलम पारेन्काइमा वर्ड से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये एक पट, दिस इज लिविंग सेल। सो दिस parenchyma, दिस इज लिविंग, दिस इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, दिस इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल। व्हाट, दिस जाइलम parenchyma इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, लिविंग सेल से बना है, लेकिन ट्राकिसन वेसल डेड सेल से बना है। ये जाइलम पारेन्काइमा ये लिविंग सेल से बना है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जाइलम, है मतलब कुछ तो कुछ काम करता होगा ना, ऐसे तो नहीं है। सो ये जाइलम पारेन्काइमा का काम क्या है, इस जाइलम पारेन्काइमा फूड स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। गॉट इट, यस, दिस जाइलम पारेन्काइमा हेल्प्स इन storage of food. This helps in storage of food. किसमें हेल्प करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, राइट। अभी इसके बारे में जान लेते हैं, क्या, जाइलम फाइबर के बारे में। ये जो जाइलम फाइबर है ये डेड सेल से बना है और ये लिग्निफाइड भी है और हार्ड भी है। ये जो क्या, ये जो जाइलम फाइबर है ये डेड है, लिग्निफाइड है, ये लिग्निफाइड है। ओके, तो डेड है, लिग्निफाइड है। तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये ना वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। तो ये करता क्या है, ये जो जाइलम फाइबर है ये क्या करता है, ये जो जाइलम टिश्यू के जो एलिमेंट्स सब हैं इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट सप्लाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। और एक बार बोल दे रही हूं, ये जो जाइलम टिश्यू है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होता है, एक तो जाइलम एक तो फ्लोएम है। ये जो जाइलम ये 4 एलिमेंट से बना है, ट्रैकिस वेसल, जाइलम पारेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो इसमें आपको ये पता चला कि ये इन चारों में से ट्रैकिस वेसल्स, जाइलम पारेन्काइमा, जाइलम फाइबर, इन चारों में से बस ये जाइलम पारेन्काइमा ही है एक एलिमेंट जो कि लिविंग है एंड द रेस्ट 3 आर डेड सेल्स, राइट। ये जो ट्रैकिस एंड वेसल्स हैं ये क्या है, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। जाइलम पारेन्काइमा क्या करता है, ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। एंड यस ऑफ कोर्स द जाइलम फाइबर gives mechanical strength to the plant body, and thanks to this xylem that it helps in the transport of water। ये जाइलम टिश्यू है बोल के जो सॉइल से
जो पानी मिल रहा है किसको, प्लांट बॉडी को, और प्लांट जो वाटर फ्लो हो पा रहा है। अगर जैसे बहुत बड़ा बड़ा पेड़ सब है, प्लांट सब हो, दी ह्यूज प्लांट्स आर देयर, जैसे कि बेनियन हुआ, गुआवा हुआ, मैंगो हुआ, इनके रूट्स बहुत नीचे तक है सॉइल में, तो ये लोग तो मतलब सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर। लेकिन जो छोटा छोटा प्लांट्स होता है, जैसे कि हम लोग पानी जिसमें देते हैं और पानी देते हैं, फिर भी पानी तो हम लोग दें, चाहे वो लोग सॉइल से मतलब एब्जॉर्ब करें, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस वाटर ट्रांसपोर्ट्स इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, ये प्लांट बॉडी में कैसे फ्लो करता है, यही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे फ्लो करता है, क्योंकि जाइलम होता है, ये जाइलम का काम है, बॉडी में है मतलब कुछ तो काम करता होगा, तो ये जाइलम जो पानी प्लांट में दिया जाता है और जो पानी एब्जॉर्ब होता है, इसी के कारण ही होता है। अगर जाइलम नहीं होता तो क्या होता, प्लांट वाटर नहीं पा पाता, वाटर विल unable to flow in the body of the plant if there will be no xylem tissue, right? Okay, तो अगर जाइलम, अगर वाटर नहीं पहुंच पाता सेल्स को, लीफ को नहीं प्लांट में नहीं जाता, तो मतलब लीफ में भी तो नहीं जा पाता ना। if there will be no xylem tissue in the plant body, then the plant will unable to get वाटर। अगर वाटर नहीं मिलता देन क्या होता, द लीफ विल अनेबल टू प्रिपेयर इट्स ग्लूकोज टाइप ऑफ फूड, ये फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता, राइट? क्योंकि हम लोग को पता है वाटर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द प्लांट बॉडी फॉर द preparation or synthesis of food materials. Why? Because the water is the main raw materials in the formation of glucose type of food or in the process of photosynthesis, right? तो हम लोग को तो इतने जाइलम के बारे में पता चल गया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इसका फंक्शन मैं तो बता दें कि जाइलम वाटर सप्लाई में हेल्प करता है, और ये जो फ्लोएम है ये क्या सप्लाई में हेल्प करता है प्लांट बॉडी में, ये फूड। ये बहुत इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। इसका भी, ये भी क्या साउंड कर रहा है, फ्लोएम मतलब एफ साउंड हो रहा है, और ये भी फूड है। तो यहाँ से आप लोग मतलब ये एक लॉजिक है, आप लोग याद कर सकते हैं कि फ्लोएम मतलब एफ साउंड कर रहा है, इसलिए ये आप लोग इसी तरह याद कर सकते हैं कि ये फूड सप्लाई में हेल्प करता है और फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ओके, ये भी 4 एलिमेंट से बना है। क्या क्या है देख लेते हैं। सीड ट्यूब, कंपानियन सेल, थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, and fourth one is phloem fiber. फ्लोएम फाइबर। ओके, तो फ्लोएम 4 एलिमेंट से बना है, सीड ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, राइट। ये जो सीड ट्यूब और ये जो कंपानियन सेल है, देखिए ये जो सीड ट्यूब है ये क्या है, ये भी वैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये कंपानियन सेल भी, ये भी वैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। सीड ट्यूब एंड कंपानियन सेल, दीज आर व्हाट, these are tubular in structure, but ये जो सीड ट्यूब है
ट्यूब से पता चल रहा है कि डेफिनेटली ट्यूब लाइक होगा, ट्यूब लाइक होगा, तो ये ट्यूब लाइक है। लेकिन इसका नाम क्या, एक तो ट्यूब लाइक है इसलिए ट्यूब हुआ, और एक क्या है, सीप ट्यूब। सीप मतलब, सीप किसको बोलते हैं, छलनी, पता है ना आप लोगों को, आपके घर में होगा छलनी, तो इसको सीप बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये जो ट्यूब है, सीप ट्यूब है, इससे छोटा मतलब ये कैसा होता है, ऐसे एक ट्यूब लाइक रहता है और इसमें होल सब रहता है ऐसे, जो कि सीप जैसे दिखता है, छलनी जैसे दिखता है। ये ऐसे ट्यूबुलर क्यों है, ट्यूबुलर है बोल के, और ये परफोरेटेड है। छलनी में कैसे रहता है ना, छेदा छेदा रहता है। ओके, सो ये जो परफोरेटेड है, एक तो ट्यूब लाइक है और एक परफोरेटेड है, इसीलिए जो फूड लीफ में प्रिपेयर होता है प्लांट बॉडी में, वो फूड इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। ये फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। कौन, सीप ट्यूब फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। इजीली फूड कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू सीप ट्यूब बिकॉज इट हैज सीप लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड सीप लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसमें छेदा छेदा भी है, पोरफोरेटेड है, पोर्स है, सो इजीली ये फ्लो कर सकता है। एंड यू नो दिस सीप ट्यूब इज लिविंग सेल, ये लिविंग है, ये सीप ट्यूब क्या है, लिविंग है। ओके, ये सीप ट्यूब लिविंग है, लेकिन इसमें बहुत ही अमेजिंग बात है और इंटरेस्टिंग, यू कैन से देयर इज नो न्यूक्लियस इन द सीप ट्यूब। ओके, सीप ट्यूब में क्या है, नो न्यूक्लियस, सीप ट्यूब का न्यूक्लियस नहीं है। ओके, सो ये क्वेश्चन माइंड में आता होगा, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसका सेलुलर फंक्शन कैसे होता होगा, राइट ना, यस। तो कैसे होता होगा, थैंक्स टू दिस कंपानियन सेल, इसके नाम से भी पता चल रहा है, ये जो सेल्स है इस टिश्यू में, ये जो क्या लिखा है, कंपानियन मतलब कंपनी दे रहा है, तो किसको दे रहा है, डेफिनेटली इट गिव्स कंपनी टू द सीप ट्यूब। ओके, फॉर व्हाट पर्पज, because just now I told you that there is no nucleus in the in the seep tube, seep tube में न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए फिर भी ये लिविंग है, ये जिंदा है। सो हाउ इट हैपेंस, तो इसका अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इसका सेलुलर फंक्शन कैसे होता है, जितने भी सेलुलर फंक्शंस सीप ट्यूब में होता है, that all are governed by the companion cell. So companion cell इसके सारे सेलुलर फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। Got it? बहुत इजी है कि नहीं। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम पारेन्काइमा के बारे में। ये फ्लोएम क्या है, इसलिए पारेन्काइमा लिखा है, जाइलम में भी पढ़े थे। तो ये पारेन्काइमा जो है ये एक लिविंग सेल से बना है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़े थे हम लोग, तो पारेन्काइमा पढ़े थे ना, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़े थे। तो पारेन्काइमा ये क्या है, ये एक लिविंग सेल है। तो ये फ्लोएम पारेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल है, यस। तो इसका काम क्या है, जैसे हम लोग जाइलम में पढ़े थे, जाइलम पारेन्काइमा का काम क्या है, फूड को स्टोर करके रखना, वैसे फ्लोएम पारेन्काइमा का भी सेम ही फंक्शन है, ये भी फूड को स्टोर करके रखता है, राइट, यस। देन फ्लोएम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जाइलम फाइबर में वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता था, वैसे फ्लोएम फाइबर का भी फंक्शन वही है, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्लोएम। ओके, so this floem fiber does not contribute or cooperate in the transportation of food materials or in the storage of food, right? So it helps in the or it gives in the mechanical strength to the plant body. So yes,
ये लिविंग है, ये लिविंग है, तो इसमें क्या है, ये सीप ट्यूब भी लिविंग है, ये कंपानियन सेल भी लिविंग है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है। बस एक है जो कि लिविंग नहीं है, डेड है, वो है फ्लोएम फाइबर। ये डेड है क्योंकि उसमें लिग्निन डिपॉजिट है, और ये फाइबर है ना, तो ये डेड सेल से बना है और इसमें लिग्निन डिपॉजिट है। तो हम लोग क्या जानते सीखे यहाँ से, जैसे कि मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ। यस, हम लोग पढ़े कि मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, रिकैप कर रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़े। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मोर देन वन सेल से बने हैं। जैसे कि सिंपल टिश्यू में वो एक ही सेल से बना था, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है। एंड दिस कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों 4 एलिमेंट से बना है। पहले तो जाइलम के बारे में जान लेते हैं। जाइलम वो है ट्रैकिड्स वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ओके, जाइलम जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है, ये डेड सेल है, ट्यूबुलर है, थिक वॉल है, लिग्निफाइड एंड होलो है। ओके, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर freely. Okay, so it has the tracheids and vessels, they help in the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। बट जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग है और ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। ट्रैकिड्स वेसल क्या करता है, ट्रैकिड्स वेसल वाटर सप्लाई में हेल्प करता है, डेड है। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग है। एंड अनदर वन इज जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो कि डेड सेल है, and it only gives mechanical support to the or mechanical strength through the xylem। and ये बहुत देखिए बहुत बड़ा बहुत हाइट वाला भी प्लांट रहता है। सोचिए कितना एफिशिएंटली ये जाइलम काम कर रहा है, जो कि पूरा सॉइल से लेके ऊपर तक पूरा हाइट, जितना भी हाइट हो प्लांट का उतना हाइट तक ये वाटर सप्लाई कर पाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंड यस दिस जाइलम यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है, नीचे से ऊपर, रूट से शूट में जाता है, वर्टिकली जाता है। वर्टिकली मतलब आप समझ रहे हैं ना, सीधा जाता है। और यूनिडायरेक्शनल है, वर्टिकली एंड यूनिडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ वाटर इन दिस जाइलम टिश्यू इज व्हाट, vertically and in unidirectional. You have to remember this thing. Okay, then we will discuss about the phloem tissue. The phloem tissue, this is composed of 4 types of element, that is definitely the sieve tube, जो कि जिसमें कि sieve like structures है, जो perforated है, वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही इजी होता है। अगर वो perforated नहीं होता तो वाटर फूड सप्लाई भी नहीं हो पाता। ओके, एंड it has no nucleus. The most important thing is it has no nucleus. Still, how the cellular functions of this sieve tube is going on. The cellular functions in sieve tube is going on due to the presence of the companion cell, because it gives company in performing the various types of cellular functions. So for sieve tube, companion cell is its best friend, right? Then we will discuss about the phloem parenchyma. Phloem parenchyma, क्योंकि इसमें parenchyma word है, यहाँ से पता चलता है कि living cell and helps in food storage. Yes, then phloem fiber, it gives mechanical support to the plant body, sorry, phloem tissue, because it is hard and it is lignified. And yes, अगर जाइलम नहीं होता तो फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई नहीं हो पाता। अगर वाटर सप्लाई नहीं होता तो लीफ में प्लांट की फूड प्रिपरेशन नहीं हो पाता। ओके, अगर फूड प्रिपेयर नहीं होता तो जाइलम एनर्जी भी नहीं मिलता जाइलम टिश्यू को। अगर एनर्जी नहीं मिलता जाइलम को तो जाइलम वाटर सप्लाई भी नहीं कर पाता। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलेगा बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द प्लांट बॉडी, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही जानेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यू,
ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।